राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आप सोच रहे होंगे आज मैं इस वेशभूषा में कैसे आ गई। तो ये तो हमारी संस्कृति है कि हमारी वेशभूषा यही यही पहचान हमारी गढ़वाल की। तो जो हम लोगों ने बिल्कुल ही ख़त्म कर दी है। और मुझे तो ये अब ऐसे धोती साड़ी जो बोलते थे बहुत अच्छी लगती, लेकिन मुझे पहननी नहीं आती ना। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है ऐसे पहनना, ये वाली जो साड़ी होती है ना, ऐसे इस टाइप में पहनना। तो मैं सिंगिंग भी करती हूँ तो इसी में करती हूँ। अभी मैंने स्टार मेकर पे जो आपने बताया था मैंने आपको, तो मैंने उस पर भी गढ़वाली सॉन्ग गाया है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ही गेटअप बना रखा है। और क्या कहते हैं, तो मैंने गढ़वाली गीत गाया, उसमें देर हो रही थी तो फटाफट ऐसे ही जैसे भी होगा गा लिया। और फिर अभी मुझे जाना है, मैं पार्लर जा रही हूँ, लेट हो रहा है मेरे को। तो मैं थोड़ा सा ये साड़ी पहन के मैंने कहा थोड़ा उसमें दिखा भी देती हूँ, इसीलिए मैं भी चेंज करूँगी। तो मैंने कहा मैं थोड़ा वीडियो में भी दिखा देती हूँ आप लोगों को कि जैसे कि हमारे कभी शादी ब्याह होते हैं तो हमें ऐसी धोती मतलब साड़ी ऐसे पहननी चाहिए। देखो कितना सुंदर लग रहा है, ये बहुत ही प्यारी लग रही है ऐसे पल्लू से। ऐसे ये बड़ा प्यारा लग रहा है मुझे तो। हाँ, तो ऐसे ही पहनना चाहिए हम लोगों को। और क्या कहते हैं, देखो हर जगह के लोग हैं जो अपनी परंपरा या जैसे अपनी वेशभूषा कुछ भी होता है ना तो पहनते, लेकिन हम लोगों ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया इस चीज़ को। तो हमें ये अपना पहनावा और कुछ भी नहीं बदलना चाहिए। और अभी मेरे देवर की शादी है ना, तो उसमें ज़रूर पक्का मैं सबको बोलूँगी कि ऐसी साड़ी पहनेंगे हम लोग। अगर कोई मानेगा तो ठीक है पहनेंगे, लेकिन मैं तो जब हल्दी है ना, पक्का हल्दी में ऐसी साड़ी पहनूंगी, कोई पहने या ना पहने, लेकिन मैं ज़रूर पहनूंगी ऐसी साड़ी। मुझे बहुत पसंद है ये साड़ी। तो अभी मैं जाती हूँ पार्लर। और अब मेरी वीडियो पता नहीं, अब मुझे इतना बनाना आता नहीं है, जैसे भी बन रही होगी तो देख लेना। और रोज़ ही डालूँगी तो थोड़ा अच्छी लगे तो लाइक कर देना, नहीं भी करोगी तो कोई बात नहीं। और ऐसी साड़ी ज़रूर पहनना, ठीक है? तो बहुत अच्छा लग रहा है ना, वो मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। देखो ये गेटअप कितना सुंदर लग रहा है। तो ऐसे साड़ियाँ गांव में भी पहना करो, इधर उधर जाते हो ना तो ऐसी साड़ियाँ पहन के जाना चाहिए, पल्लू उल्लू नहीं मारना चाहिए। तो ठीक है ना, इन्हीं साड़ी पहने कारा। और देखो इन साड़ी में बहुत सुंदर लगन, पहाड़ी पहाड़ी औरत तो इन यूँ साड़ियों में कतगा सुंदर लगन। देखो बहुत मैं तो खुद आप थे देखी के लगणो कि मैं बहुत अच्छी लगणु छी साड़ी में। तो इन्हीं साड़ी पहनना चाहिए सब थे, है ना। और कभी कभार शौक के लिए पल्ला भी डाल दिया तो मैं कोई बात नहीं है, लेकिन जब हमारा कोई भी प्रोग्राम होंगे, हमारा अच्छा कार्य होंगे, कुछ भी चीज़ होंगे, तो अच्छा कार्य में हम तय अपनी रीति रिवाज निबिसरण चाहिए और इन्हीं साड़ी पहनना चाहिए। मेरे हिसाब से तो इन्हीं साड़ी पहनना चाहिए। अभी हमारे भी कुछ कथा उथा कराया जाए तो मैं इन्हीं साड़ी पहनी के कर। तो चलो इतने बनाए में तो लेट होना छो, अब मैं जाऊँ छो पार्लर, ठीक है? तो आके बात करो लो, ठीक है? ओके, बाय बाय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब मैं जैसे कि पहुंच चुकी हूँ, मैं घर पहुंच चुकी हूँ और बहुत थक भी गई हूँ। तो अब मैंने खाना पीना तो बना लिया है और अब सोने की तैयारी करते हैं। थोड़ा सा मैंने सोचा आपको सोते सोते शुभ रात्रि बोल दूँ। और आज मैं थक चुकी हूँ बहुत, तो मैं घूमने भी नहीं जा रही, और वैसे हल्की हल्की सी बारिश आ रही है यहाँ पे, तो इस कारण से हम घूमने भी नहीं जा रहे हैं। तो मैंने आपको आज बताया था कि जैसे अभी आपने देखा होगा कि मैंने आपसे बोला था कि हमें अपने रीति रिवाज नहीं छोड़ने चाहिए जो हमारे पहाड़ों में होते हैं। और पहाड़ों आपको पता है हम लोग यहाँ रहते हैं तो जो भी हमें देखता है ना तो पहचान जाता है कि आप गढ़वाली हो या कुमाऊनी हो, इस टाइप का बोलते हैं। तो उनसे पूछो कि आपने कैसे पहचान लिया हमें, तो कहते हैं आपके ना फेस पे वो जो पहाड़ों की रौनक होती है ना वो दिखती है। तो बड़ा अच्छा लगता है उस समय। पहले हमें इतना ज्ञान नहीं था इन चीज़ों के बारे में कि जैसे कोई पहाड़ी या पहाड़न कोई बोल दे तो बड़ा अजीब सा लगता था कि हमें पहाड़ी बोल रहे हैं या कुछ भी। लेकिन अब बहुत अच्छा लगता है, हमें कोई पहाड़ी बोलता है ना तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि हम पहाड़ी हैं करके, है ना। तो अब एक चीज़ मैंने और देखी है कुमाऊनी लोगों में, क्योंकि मैं कुमाऊनी लोगों के बीच में रह चुकी हूँ,
तो मुझे कुमाऊनी लोग भी बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छे होते हैं वो। एक उनका जो मेल मिलाप होता है, और जैसे वो अपने इधर के कुछ भी होता है ना, जैसे भी रहें, लेकिन थोड़ी सी दुख तकलीफ हो किसी को तो एक साथ एकजुट होके रहते हैं। लेकिन मैंने कहीं कहीं पे ऐसा देखा है कि हम अपने ही लोगों को हम उठने नहीं देते, बढ़ने नहीं देते। देखा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, सॉरी इस बात में मतलब नाराज़ मत होना। तो मैंने देखा है कि हम लोग ना अपने जो हमारे इधर के कुछ लोग होते हैं आगे बढ़ना चाहते हैं ना, उसको बढ़ाने की वजह से ना थोड़ा सपोर्ट नहीं करते, मतलब नहीं चाहते कोई कि बढ़े करके। हाँ, लेकिन मैंने कुमाऊनी लोगों में एक चीज़ देखी है कि कोई अगर आगे बढ़ना चाहे तो उसको पूरा सपोर्ट करते हैं वो लोग, कि चलो ये बढ़ना चाहता है तो इसको आगे बढ़ाएं। तो ये चीज़ हर किसी में होनी चाहिए, और मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, लेकिन हम सबको ये सब करना चाहिए। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबको सपोर्ट करना चाहिए, कोई भी हो, किसी का भी हो। तो अपने मतलब पहाड़ियों का ही नहीं, सबका ही सपोर्ट करना चाहिए जो आगे बढ़ना चाहता है, तो उनका सपोर्ट करिए। क्योंकि किसी के अंदर हुनर है, हर चीज़ का हुनर ही होता है। जैसे कि किसी के पास हाथ का हुनर होता है तो अपने हाथों से वो बहुत सारी कलाएं दिखाता है। कोई ढोलक बजाता है, कोई बांसुरी बजाता है, कोई हारमोनियम बजाता है, तो कोई क्या कहते हैं, अपने हाथों से अच्छे अच्छे पकवान बनाता है। और बहुत कोई डांस करता है तो हाथों के मूवमेंट से डांस के स्टेप भी होते हैं। तो हाथ से और हमारी जो अंदर कला है उसको हम दिखाते हैं सबके सामने। तो ये भी एक हुनर ही है हर किसी का। हर हर चीज़ हुनर ही होता है। खाना बनाना भी एक हुनर होता है, डांस करना भी एक हुनर होता है, गाना गाना भी एक हुनर होता है, एक्टिंग करना भी हुनर ही होता है ना। लेकिन क्या है कि हम किसी का मजाक उड़ा रहे हैं ना, मजाक। और ये बात ध्यान रखना, अगर हम किसी का मजाक उड़ाते हैं और उस इंसान को उस मजाक से अगर कोई भी दिक्कत होती है या तकलीफ़ हो रही है ना, तो उसको मजाक नहीं कह सकते हम लोग। उसका हम दिल दुखा रहे हैं तो इसका मतलब हम चार औरतें हैं यहाँ पे बैठी हुई, तीन औरतें हम हंस रहे हैं, लेकिन चौथी औरत का हम मजाक उड़ा, हम कह रहे मजाक करा हमने, लेकिन उसको बुरा लग रहा है, तो इसका मतलब हम उसकी इंसल्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा काम कभी ना करें कि जो दूसरे की इंसल्ट करें हम लोग, है ना। अगर वो सहमत है, उसको अच्छा लग रहा है, अगर मजाक मजाक में मुझे भी अच्छा लगता, तुझे भी अच्छा लगता, सबको अच्छा लग रहा है यहाँ पे, तो वो मजाक कहलाती है। और अगर सबको अच्छा लग रहा है, हंसी उड़ा रहे हैं सब, इसको बुरा लग रहा है, तो इसका मतलब ये मजाक नहीं होता, ये हम किसी की इंसल्ट कर रहे हैं। तो ऐसा काम कभी ना करें, है ना, और सब मिलजुल के रहें।